लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि क्या वो फ्रीडम फाइटर थे? लेकिन अब नए नाम अगर रखने हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखो नहीं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पे रखो। तो राम लक्ष्मण आदर्श। रुको जरा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को जबरदस्ती, और मायावती जी का वक्तव्य, मेरा नहीं, कि जान से मारने की कोशिश की थी, तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो समस्या ये हो गई है कि इस कारण से वो विक्षिप्त हो। अब मैं उनका एक वक्तव्य बताता हूं। अभी उन्होंने एक मिनट सर, पूरी बात कर लूं तब आप कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हमको, हम तो अंग्रेजों के एहसानमंद हैं कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे। पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं, और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं है। बोलिए, औकात हो तो बोलिएगा। एक तरफ जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही है ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद यह समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। जैसे युवा पीढ़ी को शायद नहीं ध्यान होगा, सबसे पहले रामचरितमानस पे आक्षेप लगाकर उसे फाड़ने का काम 1970 के दशक में हुआ, और अब मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि 1960 और 70 के दशक में भारतीय संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने, भारतीयों को धर्म से अलग करने, कम्युनिस्टों की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, जिसे 1960 और 70 के दशक के केजीबी के जासूस यूरी बेजमेनेव ने अपनी किताब में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन शब्द प्रयोग किया है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को पता भी होगा, ये सब तो मोहरे होंगे। क्योंकि भारत अगर मजबूत होकर उभर रहा है, बहुत लोगों को समस्या हो सकती है। हिंदू समाज के साथ जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, जो जो शक्ति याद आने लगी थी तो बहुत सारी शक्तियों को बहुत सारी समस्या होने लगी थी। ऐसा ही कुछ कुछ भारतीय समाज में भी हो रहा है। शक्ति उभरती जा रही है, याद आती जा रही है। तो भगवान राम के कालखंड में भी क्या हुआ था, इसको कोई शब्दशा न ले। मारीच, सुबाहु, कालनेमी, सूर्पणखा, लंकिनी, सुरसा, बहुत सी शक्तियां आई थी भ्रमित करने के लिए, मगर जैसे हनुमान जी का पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा था और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए चले गए थे, ये कहते हुए कि हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे